बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में जो है वो हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पैटर्न जो है वो बहुत 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 ज़्यादा, लेकिन जो है वो मैं आपको 6 बताऊंगा। 6 यानी कि कैंडल्स होंगी जिसपे जो है वो आप ट्रेड लेके विन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी कैंडल सीख लेंगे, कैंडल कहते हैं किसी हैं। तो यहाँ पर मैं साइड पे जो है वो ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है और उसके साथ जो है वो एक रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल वो है जो कि ऊपर जा रही है। अब आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, ग्रीन कैंडल को, रेड कैंडल को भी फोरहाल आप जो है वो स्किप कर दें। ग्रीन कैंडल को देखें तो जो एक ब्रेक सी लाइन है ऊपर वाली वो इसका हाई है, जो ब्रेक सी लाइन नीचे है वो इसका लो है। जो ओपन हुई है मार्केट वो नीचे, जहाँ से वीक स्टार्ट होती है, जहाँ से बड़ी चीज स्टार्ट होती है, बड़ी कैंडल एक स्टार्ट होती है, वो उसका ओपन प्राइस है। और जहां तक ये गई है ये इसका क्लोज है, यानी कि यहाँ पर जो है ये कैंडल क्लोज हो गया। ये मार्केट की कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज हो गया। अब ये कैंडल जो है वो 1 दिन की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है और 5 मिनट की भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है। अब दूसरी, ये ग्रीन कैंडल को जो है वो बुलिश कैंडल कहते हैं और जो रेड कैंडल है उसको जो है वो बिरिश कैंडल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको कैंडल का समझ आ गया होगा। अब जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से स्टार्ट होगी, ऊपर बंद होगी, और जो रेड कैंडल है वो ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे बंद होगी। अब चलते हैं जी हम अपनी पहली जो है पहले जो पैटर्न है उसकी तरफ। अब यहाँ पर जो है वो एक हैमर आ जाता है। हैमर कि फॉर एग्जांपल जो उसका विक होगी, यानी कि विक का मतलब कि जो उसकी बॉडी होगी वो इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन जो उसकी शेडो होगी वो तकरीबन तकरीबन भी बॉडी का 3% होगी। अब यहाँ पर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक हैमर बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं। सिंपल ये एक हैमर है। ये वो जो जो इसकी विक है, विक को कह लें, ये जो ब्रीक सी जो एक लाइन जा रही है, ये इसे विक कहते हैं, शेडो कहते हैं। और जो बॉडी होती है, ये एक हैमर की तरह की एक बॉडी बनी है, उसे जी बॉडी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है कि जो बायर थे उन्होंने जो है वो मार्केट को बहुत 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 ज्यादा नीचे खींचा, लेकिन सेलर जो है वो फिर भी एक्टिव थे। सेलर ने जो है वो जितना मर्जी नीचे चला गया, सेलर ने पुश करके ऊपर लेके आए हैं। अब यहाँ पर बन गया हैमर। आपने जब भी अप की ट्रेड लेनी है तो मार्केट जो है वो जब तक नीचे नहीं आ जाती, यानी कि डाउन ट्रेंड नहीं चल जाता। फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड चल गया, डाउन आई जा रही है मार्केट, आई जा रही है आई जा रही है, आपने वेट करते रहना है। डाउन आ गई है मार्केट, अब मार्केट के डाउन आने के बाद, नीचे आने के बाद वहां पर आपको एक हैमर देखने को मिलता है, चाहे वो रेड हैमर है चाहे वो ग्रीन हैमर है, मार्केट के नीचे आने पर आपको देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो है वो आप 2 मिनट से लेके 10 मिनट, या फिर 2 मिनट से भी सही है, 1 मिनट भी सही है, लेकिन मैं मशवरा देता हूँ कि 2 मिनट पे आप जो है वो रहें, कम से कम इतना नीचे ना आ जाए कि अगर आपका एक एरर आ जाता है, एक एरर आ जाता है, 0 पॉइंट का एरर आ जाता है, अक्सर आ जाता है। अगर वो एरर आपका ना आए तब जो है वो 1 मिनट में भी आपकी जो है वो विन हो जाएगी। अगर आपका एरर आ जाता है तो तब जो है वो आपकी लॉस हो जाएगी। इसी वजह से आप जो है वो 2 मिनट में ट्रेड करेंगे। तो अगर आपका फर्स्ट 1 मिनट में एरर आ भी गया है तो दूसरे मिनट में आपकी जो है वो कैंडल विन कर जाएगी और आपको प्रॉफिट दे जाएगी। अब यहाँ पर जो है ये एक हैमर है और उसके साथ आप एक ग्रीन हैमर देख रहे हैं, और उसके बाद भी एक हैमर की तरह का ही कैंडल बना, लेकिन वो रेड है। आपको यहाँ पर एक जो है वो ग्रीन कैंडल मिला है, ग्रीन हैमर, और एक जो है वो रेड हैमर। जो रेड हैमर है इसे हैंगिंग मैन कहते हैं, यानी कि लटका हुआ आदमी। अब ये क्या सीन है, ये जब भी आपने बिरिश यानी कि डाउन की ट्रेड लेनी है तो तब आपने क्या वेट करना है कि मार्केट जो है वो ऊपर चली जाए। मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, काफी ऊपर चल गई है। अब काफी ऊपर जाने के बाद वहां पर आपने आपने क्या वेट करना जी, हैंगिंग मैन का। हैंगिंग मैन क्या है जी, उसको आप रेड हैमर भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही जो है वो हैंगिंग मैन आपको कैंडल देखने को मिल जाती है तो तब जो है वो आप उसकी डाउन की ट्रेड ले लेते हैं, जब अगर आपकी मार्केट ऊपर चल गई हुई है तब। ये नहीं कि मार्केट आपके दरमियान में है, अगर आपका हैंगिंग मैन या फिर जो है वो हैमर बन गया तो आपने जो है वो ऊपर या फिर नीचे की ट्रेड ले लिया, तो ये नहीं है। मार्केट डाउन चली गई है और आपको लगता है कि अब मार्केट जो है वो ऊपर आ सकती है और उसके दौरान ही जो है वो हैमर बन गया है, तो तब जो है वो आप अप की ट्रेड ले सकते हैं। और इसी तरह अगर जो है वो आपकी मार्केट डाउन से अप जा रही है और एक अप जाके आपको जो है वो एक इन्वर्टेड हैमर मिला है, या फिर इन्वर्टेड हैमर कह लें, या फिर जो है वो हैंगिंग मैन कह लें, ये मिला, तो तब जो है वो आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल। अब चलते हैं फॉर एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर देखें जी, हैमर की एग्जाम्पल है। मार्केट जो है वो आप एक लाइन जो खींची है उसे देखें तो नीचे आ रही है,
नीचे आकर यहाँ पर आप उसने जो है वो कैंडल बनाई है जिसका जो है वो अगर आप बॉडी विक देखें तो विक जो है वो काफ़ी नीचे है, तकरीबन तकरीबन भी बॉडी से 3 गुना विक है और उसके बाद 1 गुना बॉडी है। यहाँ पर बन गया जी हैमर। अब हैमर बनने के बाद मार्केट देखें जी कैसे बुलिश हुई है, कैसे जो है वो ऊपर गई है। ये होगी जी हैमर की मिसाल। और जो है अब कर लेते हैं जी हैंगिंग मैन के मिसाल। फॉर एग्जांपल भी आपको साथ साथ दे जाऊंगा। अब यहाँ पर देखें जी मार्केट जो है वो ऊपर आ रही है, एक ग्रीन कैंडल बनाई है, दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई है, फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनाई है, फिर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर जो है वो हैंगिंग मैन बन चुका है। अब हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट जो है वो एकदम ही नीचे आएगी, एकदम ही जो है वो काफी 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 ज्यादा नीचे आएगी। तो ये सीन होता है। अब चलते हैं जी इन्वर्टेड हैमर की तरफ। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है जी? फॉर एग्जांपल आपके पास एक हैमर है, फॉर एग्जांपल हैमर जो है वो ये हैमर है, ये उसकी जो है वो क्या विक है और ऊपर जो है वो इसकी बनी है जी बॉडी। अब इसको हम टेढ़ा कर देंगे तो ये बन जाता है जी इन्वर्टेड हैमर। अब रेड भी हो सकता है और जो है ये ग्रीन भी हो सकता है। अब उसका क्या सीन है जी? यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है, उसका भी सेम ही होगा कि उसकी जो विक होगी, उसकी जो है वो शेडो होगी, वो तकरीबन बॉडी से 3 गुना बड़ी होगी। तो तब जो है अगर 3 गुना नहीं तो अगर 2 गुना बड़ी नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं ये हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड हैमर आ जाता है और इन्वर्टेड हैमर के बाद जो रेड है, ग्रीन वाले को इन्वर्टेड हैमर कहते हैं और जो रेड है उसे कहते हैं जी शूटिंग स्टार। अब रेड वाली फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये कहाँ पर बननी चाहिए जल्दी से बताएं? ग्रीन कैंडल जो है वो डाउन पर बननी चाहिए अगर आपने अप की ट्रेड लेनी है तो। फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन जा रही है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना तो तब आप डाउन की ट्रेड लेंगे या फिर आप की ट्रेड लेंगे, ये आप जो है वो कमेंट में बता दें अभी फौरन। तो अभी मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ चुकी है और फिर उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बन गया है तो तब जो है वो मार्केट अप जाने वाली है, आप जो है वो अप की ट्रेड लेंगे। और इसी तरह अगर जो है वो आपका शूटिंग स्टार बन जाता है कहाँ पर? मार्केट के ऊपर जाने के बाद। मार्केट नीचे है, ऊपर आ रही है, आ रही है, ऊपर आने के बाद आपका जो है वो शूटिंग स्टार बन जाता है। तो तब जो है रेड शूटिंग स्टार होता है। जब वो रेड शूटिंग स्टार बन जाता है तब जो है वो आप नीचे की कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, डाउन की ट्रेड पुट कर सकते हैं और जो है वो आपकी विन करेगी। अब फॉर एग्जांपल पे आ जाए, यहाँ पर आप देखें जी मार्केट ने 4 रेड कैंडल दी है, बिरिश कैंडल दी है, फिर उसके बाद एक जो है वो बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, काफ़ी अच्छी जो है वो एक बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल दी है। लेकिन ये क्यों दिया जी? जो भी सेलर थे उन्हें जो है वो, जो भी बायर थे और सेलर थे उन्हें जो है वो फंबल करने के लिए, क्या बहुत से लोगों ने जी डाउन जा रही है मार्केट तो मैं डाउन की ट्रेड लगाता हूँ 1 मिनट की, लेकिन जी नहीं हुआ। वो जो है वो एक कैंडल ऊपर चल गई, उसके बाद 2 कैंडल नीचे आई, 2 कैंडल्स नीचे आने के बाद उसने देखे जी इन्वर्टेड हैमर बना दिया। अब इन्वर्टेड हैमर बन गया तो मार्केट जो है बुलिश हो जाएगी, मार्केट जो है वो ऊपर जाने लग जाएगी। नीचे से ऊपर से मार्केट नीचे आई, नीचे जो है वो इन्वर्टेड हैमर बना और मार्केट जो है वो अगेन ऊपर जाने लगी। अब इसी तरह यहाँ पर शूटिंग स्टार को देखें, मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर आके जो है उसने शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट सिंपल नीचे आ रही है। कहने का मतलब क्या है जी? जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी और उसको जो है वो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देगी तब जो है वो आपने ऊपर की ट्रेड पुट करनी है। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा चुकी होगी और उसके बाद आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है तब जो है वो आप डाउन की ट्रेड पुट कर सकते हैं। अब उसके बाद जी ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब डोजी को आप सिंपल समझ लें, एक प्लस का आइकन होता है, वो होता है जी सिंपल डोजी। अब वो प्लस के आइकन का क्या होता है जी कि ना जो है वो बायर ट्रस्टेड है और ना जो है वो सेलर ट्रस्टेड है, इसलिए जो है वो बायर ने भी फुल जोर लगाया नीचे जाने का, मार्केट नीचे गई, लेकिन फिर जो है वो उसके बाद सेलर कहे नहीं जी हम ऊपर लेके जाएंगे। अब मार्केट ऊपर गई, फिर जो है वो बायर ने जोर पकड़ा और मार्केट नीचे आते 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 जहां से ओपन हुई थी वहीं क्लोज हो गई। तो यहाँ पर जो है वो आप ट्रेड नहीं लेंगे। फिर एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है जी? बहुत ज्यादा मार्केट नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर जो है वो एकदम ही रिवर्स होती है और मार्केट जो है वो ऊपर आने लग जाती है, आने लग जाती है, आने लग जाती है। और जब तक 1 मिनट कंप्लीट होता है जहां से मार्केट ओपन होती है वहीं क्लोज हो जाती है। तो इसे कहते हैं जी ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी भी आप जो है वो इसे कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसे देख के आप जो है वो अपनी ट्रेड को पुट कर सकते हैं। मार्केट वही सेम ऊपर से नीचे आएगी, नीचे आते हुए ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रीन कलर का बनाएगी तो तब जो है वो आप
अप की ट्रेड ले सकते हैं। और इसी तरह दूसरा जो है वो उसे फॉर एग्जांपल पहले इसकी ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर एग्जांपल देख लें, मार्केट देखें जी कितना ज़्यादा नीचे आ गई है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। फिर जो है वो उसने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर नहीं सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाने के बाद मार्केट जो है वो एकदम ही ऊपर चली गई। अब हमारी आ जाता है जी लास्ट कैंडल जो है वो है जी ड्रेवस्टोन कैंडल। ड्रेवस्टोन डोजी कह सकते हैं इसे, कैंडल तो नहीं डोजी, ये भी अब एक डोजी है। इसका क्या होगा जी, मार्केट जो है वो क्या नीचे आ चुकी है, ऊपर जा चुकी है, सॉरी ऊपर जा चुकी है। अब जो है वो मार्केट ने काफी ज्यादा नीचे आ गई, नीचे आके बाद फिर जो है वो ऊपर चल गया मार्केट, और जहां पर ओपन हुई है वहीं क्लोज कर दिया है। क्या जी मार्केट ने नीचे से ऊपर आई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो है वो मार्केट यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आने के बाद जो है वो इसने एक रेड डोजी बनाया है, जिसकी ओपन भी वही हुआ और क्लोज भी जो है वो बहुत ही यानी कि ना होने के बराबर जो है क्लोज हो गया। ओपन भी वही हुआ है, क्लोज भी वही हुआ है। उसके बाद आप जो है वो नीचे की ट्रेड पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो ट्रेंड डाउन का आने वाला है। एक आधी ट्रेड जो है वो ग्रीन बन सकती है, लेकिन उसके बाद जो है वो मार्केट नीचे ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब आप जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं, देखें जी मार्केट जो है वो कितना ज्यादा ऊपर चल गया। कोई इसने कैंडल जो है वो रेड नहीं बनाई, सारी जो है वो ग्रीन कैंडल और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाई हैं। लेकिन जहां पर जो है वो ड्रेवस्टोन डोजी बन चुका है और उसके बाद जो है वो मार्केट ने एकदम ही फॉल किया, मार्केट जो है वो एकदम ही नीचे आई है। तो ये 6 कैंडल है, इसे जो है वो आप बार बार समझे, मेरी वीडियो जो है वो बार बार देखें। आप जो है वो इसकी फॉर एग्जांपल देखें, आप जो है वो उसको ट्रेडिंग ग्राफ में, ट्रेडिंग व्यू में, कोटेक्स में, बाइनरी ऑप्शन में जाके जो है ये कैंडल तलाश करें। तब जो है वो आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेंगी और तब जो है वो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये 6 कैंडल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक इजी कैंडल थी, कैंडल्स बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कि आसान कैंडल, समझ में ज़्यादा आने वाली कैंडल है तो वो ये है। इनका जो है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर देना। दुआ में अपने भाई को याद रखना, ढेर सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।